बीते कई महीनों से ताइवान और चीन में टेंशन जारी है। वजह साफ है, दक्षिण चीन सागर में मौजूद ताइवान को चीन हड़पना चाहता है, उसे अपना गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन ड्रैगन ताइवान पर अटैक ना करे, इसके लिए यूएस नेवी ने अपने 7वें बेड़े ताइवान स्ट्रेट में तैनात कर दिए हैं। लेकिन अब यूएस नेवी की 7th फ्लीट ताइवान स्ट्रेट से एक ऐसे आइलैंड की तरफ कूच कर चुकी है जो साउथ चाइना सी का कॉन्फ्लिक्ट जोन है। तो क्या इस बार ब्लू वॉर जोन में विस्फोटक युद्ध का सीन बन चुका है? देखिए ये रिपोर्ट। ड्रैगन कंट्री का आइलैंड अब बनेगा वॉरलैंड। थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट तैयार, जंगी बेड़े करेंगे प्रहार। वॉरशिप इन एक्शन, सुपर पावर का एंग्री रिएक्शन। नीले समंदर में वॉर जोन, तबाही का खतरा ऑन। समंदर के बीचों बीच आप जो आइलैंड देख रहे हैं, असल में ये साउथ चाइना सी का वही विवादित इलाका है जहां बीते कई दशकों से दबदबा तो चीन का है, मगर इस इलाके में महाशक्ति अमेरिका के समुद्री योद्धाओं ने दस्तक दे दी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर के इस आइलैंड की यूएस नेवी की 7th फ्लीट ने घेराबंदी कर ली है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि दक्षिण चीन सागर का वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट जोन है जिसकी घेराबंदी अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने की। ये जानने के लिए आप इस एनिमेशन को पहले देखिए। साउथ चाइना सी के दक्षिणी पूर्वी इलाके में मौजूद है स्प्रैटली आइलैंड, जो छोटे बड़े 18 द्वीपों और रेतीले पहाड़ों से घिरा है। मौजूदा वक्त में स्प्रैटली आइलैंड दक्षिण चीन सागर का सबसे विवादित इलाका है, क्योंकि इस आइलैंड पर दावा फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम भी करता है। ताइवान की समुद्री सीमा भी स्प्रैटली आइलैंड के पास मौजूद है, मगर इस आइलैंड पर जबरन कब्जा चीन का है। चीन ने स्प्रैटली आइलैंड को न सिर्फ हड़प रखा है, बल्कि जिनपिंग की नौसेना हर वक्त इस इलाके की पहरेदारी करती है। ड्रैगन के जंगी बेड़े मिसाइलों और बारूदी हथियारों के साथ 24 घंटे पूरे इलाके के चारों तरफ गश्त लगाते हैं। बीते कई दिनों से चीन की नौसेना बड़े बड़े युद्धपोतों के साथ जंग की रिहर्सल भी कर रही है। मकसद है जापान, ताइवान समेत दक्षिण चीन सागर के तमाम देशों को डराना। दरअसल चीनी नौसेना के एक्शन की अहम वजह यह भी है, हालांकि अमेरिकी मदद के बाद जापान और ताइवान जैसे देश चीन के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर में अपने समुद्री लड़ाकों को उतारा है, लेकिन ड्रैगन अपनी ताकत के बूते इन दोनों देशों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। ऐसे में जापान और ताइवान की मदद के लिए अमेरिका खुद ब्लू बैटल ग्राउंड में उतर चुका है। यूएस नेवी ने अपने 7वें बेड़े को स्प्रैटली आइलैंड की घेरेबंदी के मिशन पर लगाया है। इसी बात से जिनपिंग ब्रिगेड में खौफ फैला हुआ है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के एक्टिव होने का मतलब है महाखतरा, महातबाही, महाविनाश। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका के 7th फ्लीट में ऐसा क्या है जिसके चलते बीजिंग में हड़कंप मचा हुआ है। तो आपको बता दें, सुपर पावर की ये सुपर फ्लीट समंदर में अकेली नहीं चलती, बल्कि इनके साथ लड़ाकों की पूरी फौज चलती है, जो पलक झपकते ही बड़े से बड़े दुश्मन का नामो निशान मिटा सकती है। यकीन मानिए, गहरे समंदर से लेकर आसमान तक ये फ्लीट ऐसा सुरक्षा कवच बनाती है जिसे भेद पाना किसी भी देश की नौसेना और वायुसेना के बस में नहीं। कैसे, जानिए। अमेरिकी नेवी की 7th फ्लीट अग्रिम तैनाती वाला बेड़ा है। 7th फ्लीट में करीब 70 वॉरशिप और सबमरीन शामिल हैं। यूएस नेवी के इस बेड़े में करीब 300 लड़ाकू विमान शामिल हैं।
हर वक्त 7th फ्लीट पर 40,000 मरीन कमांडो तैनात रहते हैं। यूएस नेवी की ये फ्लीट इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिव रहती है। 7वें बेड़े का इलाका 144 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का है। इससे पहले 7th फ्लीट की तैनाती इंडो पैसिफिक रीजन में ही थी, मगर अब चीन की जंगी सनक को देखते हुए बाइडेन ने अपनी सबसे घातक नौसेना टुकड़ी को स्प्रेटली आइलैंड के पास भेजा है, ताकि जिनपिंग को हद में रहने की हिदायत दे सके, ताइवान पर अटैक की तैयारी करने वाली पीएलए नेवी और वायुसेना को हैसियत बता सके। हालांकि चीन ने अमेरिका के इस कदम पर नाराजगी जाहिर की है और ताइवान के मसले पर दूर रहने को कहा है, मगर अब सुपर पावर अमेरिका कुछ भी मानने को तैयार नहीं। स्प्रेटली आइलैंड पर 7वें बेड़े की तैनाती के अलावा यूएस ने ताइवान को हथियारों की सप्लाई भी की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ताइवान को $10.8 करोड़ के सैन्य उपकरण देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मतलब ये कि दक्षिण चीन सागर में भीषण बारूदी रण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।